हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 2। इसका मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। आप इससे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको स्टार्ट करें। तो मैंने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करती हैं वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया है आपके पास में ये एक सरफेस एरिया दिया है जो आपका ग्रीन कलर का है। इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं। अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ तो जो टोटल काउंटिंग आएगी वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। और मैंने बता दिया था आपका जो फॉर्मूला होगा फाई वो होगा आपका ई ए कोस थीटा, यानी आपका जो फ्लक्स और डिपेंड करेगा ई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसका जो एरिया सरफेस का, और कोस ऑफ एंगल। इसको मैं डिटेल में पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, आपका स्केलर है। अब देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा जब आपका पास में बड़ा सरफेस एरिया दे रखा हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एरिया एलिमेंट डी ए। जैसे यहाँ पे आपका एरिया एलिमेंट डी ए दिया, जैसे आपका एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मीनिंग क्या है कि आपका हर जगह से बंद है। जैसे आपका बलून होता है, अगर बलून के अंदर हवा भर दो और उसको बाहर से अगर उसके मुंह के अगर आप बंद कर देते हो तो आपका एक क्लोज सरफेस बन जाता है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया डी ए। इसका एरिया की डायरेक्शन आपकी ये है जो आपका ब्लू वेक्टर दिखा रहा है। इसमें एरिया डी ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपका ऐसे वेक्टर लगा दिया डी ए के ऊपर, या इसको मैं दोबारा जो दूसरा जो साइड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन कैप डी ए। ये दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एन कैप है वो आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में आपका एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर फाई अगर टोटल सरफेस एरिया का फ्लक्स है तो मैं बोल सकता हूँ आपका डी फाई क्या होगा, इस सरफेस एरिया का फ्लक्स। तो अगर मैं इस सरफेस एरिया का फ्लक्स की बात करूँगा वो बन जाएगा आपका ई डॉट डी ए। इसको मैं डी ए को लिख सकता हूँ एन कैप डी ए। तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स का। अगर मेरे को इसको टोटल सरफेस एरिया का फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास में जो टोटल फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या इस डी ए को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूँ तो बनेगा इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये भी आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये तब लगेगा जब हमारे पास में एक सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया दे रखा है कंप्लीट, जिसके अंदर हमें उसका एरिया पता हो। लेकिन कई जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं दिया मिलेगा, हम एरिया एलिमेंट लेंगे, उस एरिया एलिमेंट से हम इंटीग्रेशन करवा के टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे आपका एक सरफेस एरिया दे रखा है जिसका एरिया ए है और उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपका ये सरफेस एरिया मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपका यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके ऐसे जा रही है जो आपका एरिया वेक्टर के पैरेलल में है। तो अगर मैं इस सरफेस एरिया का अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो वो बनेगा आपका ई डॉट डी ए। दोनों के बीच में एंगल 0 तो आपका कोस 0 1 हो जाएगा, आपका बन जाएगा ई इंटू में ए। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया और मैंने कहा एरिया वेक्टर के साथ ये आपका एंगल बना रही है थीटा। तो अगर मैं इसका फ्लक्स अब निकालता हूँ तो आपका बनेगा ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पे जैसे ही एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की, इसके जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी आपकी चेंज हो गई। अब अगर मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल ऐसे कर देते हो तो इस सरफेस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। इस सरफेस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होगी यहाँ पे तो इसका जो फ्लक्स बनेगा वो आपका 0 होगा। सेकंड, यहाँ से देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो एरिया वेक्टर इसके बीच में एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री है। तो कोस 90 आपका 0 होता है, तो आपका फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक नोट लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है आपके पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है
उसके अंदर मान लो कोई एक क्लोज सरफेस रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब रखा है, ये आपकी क्लोज्ड है। जैसे आपका रूम होता है, रूम के खिड़की दरवाजे बंद कर लें तो आपका एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। वो क्लोज सरफेस का एग्जाम्पल आपका, जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है, इस क्यूब को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे हैं और ये आपकी क्यूब ऐसे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे दो फेसेस को देखता हूँ तो इन्हीं में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके एरिया वेक्टर के पैरेलल में है। और अगर ऊपर वाला सरफेस देखोगे या नीचे वाला सरफेस देखोगे या आगे वाला सरफेस देखोगे या पीछे वाला, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका एंगल 90 बना रही है। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो आपका फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो उन चारों फेसेस के कारण आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिर्फ जो फ्लक्स होगा इस फेस के अंदर होगा और इस फेस के अंदर होगा। तो अगर मैं इस फर्स्ट फेस की बात करता हूँ, इसका फ्लक्स निकालता हूँ, तो इसका एरिया की डायरेक्शन देखो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो आपका एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ, φ1 = E डॉट डी ए कोस 180 वो हो जाएगा -1, तो -E इंटू में ए इसका फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ पे अंदर की साइड जा रहे हैं तो आपका फ्लक्स क्या है, इनवर्ड है, और इनवर्ड फ्लक्स हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स है वो आपका नेगेटिव है। ऐसे ही हम बात करते हैं फेस 2 की। फेस 2 का फ्लक्स निकालता हूँ EA। यहाँ पे एंगल देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो आपका एंगल जीरो हो जाएगा, कोस जीरो का 1 होगा, वो आ गया आपका E इंटू में A। तो आपका जो फ्लक्स बना φ2 वो बन गया आपका E इंटू में A। ये आपका आउटवर्ड है तो इस वजह से आपका पॉजिटिव है। अगर मैं इसके टोटल फ्लक्स की बात करता हूँ, अब इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका φ1 प्लस में φ2। φ1 आपका -EA है, φ2 आपका +EA है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्लोज सरफेस रखा है तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। यानी मैं कह सकता हूँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर जाएंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकलेंगी। ये आपका मीनिंग है इस पॉइंट का। तो आपने इसको याद रखना है, क्लोज सरफेस को जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वहाँ पे आपका जो फ्लक्स हो आपका जीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास में 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। आपका ये हेमिस्फीयर है, आपका सिलेंड्रिकल है, और ये आपका कोन है एक। अब मेरे को क्या करना है, इसका जो कर्व्ड सरफेसेस है ना, इसका टोटल फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं इस हेमिस्फीयर की बात करता हूँ, इसकी रेडियस कैपिटल R दे रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फ्लक्स निकालता हूँ तो आपके पास में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो देखो जितना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी इस सरफेस से, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कर्व्ड सरफेस के अंदर जाएंगी। तो अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ तो किसके इक्वल होगा, जो आपका इसका बेस का एरिया है। तो अगर मैं बेस का फ्लक्स निकालता हूँ वो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया πr²। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। अब मैंने बताया था अगर आपके पास में क्लोज सरफेस है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है आपका जीरो। तो यही यहाँ पे पुट करता हूँ तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी फ्लक्स ऑफ कर्व्ड प्लस में फ्लक्स ऑफ बेस = जीरो। बेस का हमने निकाला है, बेस को इस साइड ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो आपका जो कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स आएगा वो बन जाएगा -E πr²। तो इस कर्व्ड सरफेस का जो आपका फ्लक्स आएगा आपका ये आ जाएगा, ये माइनस है तो इसको मैं बोल सकता हूँ का इनवर्ड है। सेकंड बात करते हैं सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का जो हाइट है वो कैपिटल H है, उसकी जो रेडियस है वो आपकी R है। तो अगर मैं सिलेंडर का अगर फ्लक्स निकालता हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। तो अगर मैं इसको जो मिड पॉइंट के अंदर अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो कुछ आपके ऐसी शेप नजर आएगी। यहाँ पे देखो ये सरफेस एरिया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, इसको क्रॉस कर रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जाएंगी उतनी फील्ड लाइन इस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो अगर मैं इसका फ्लक्स निकाल देता हूँ तो किसके इक्वल होगा, इस कर्व्ड सरफेस के। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो इसका सबसे पहले क्या करोगे, एरिया निकालोगे। तो यहाँ पे एरिया देखोगे तो इसके जो लेंथ है वो आपकी H है और जो इसकी ब्रेथ आपकी 2r है। तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका H इंटू में 2r। तो आपका जो फ्लक्स बनेगा इनवर्ड, जो अंदर की साइड जो फ्लक्स आएगा वो बन जाएगा -E इंटू में H इंटू में 2r, यानी आपका E इंटू में एरिया। अगर ये आपका आउटवर्ड की बात करोगे तो जहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे फ्लक्स वो आ जाएगा आपका +E इंटू में H इंटू में 2r। तो ये आपका सिलेंडर का हो गया। बात करते हैं कोन के फ्लक्स की। कोन में सिर्फ वही हम रूल अप्लाई करेंगे, जितना बेस से बाहर निकलेगा उतना इस कर्व्ड का सरफेस एरिया का फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ φ ऑफ बेस = E इंटू में πr²। तो ये इसका एरिया होगा πr², ये आपका आउटवर्ड होगा, इस साइड फील्ड लाइन है।
तो अगर मैं क्राउड का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा -e πr², और आपका नेगेटिव तो आपका हो गया इनवर्ड में। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर एक आपका एक ये क्यूब रखा है, और क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू है अल्फा एक्स आई कैप। यहाँ पे देखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो आपका एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो आपका फील्ड 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपके अल्फा हो जाएगा, 2 होगी तो 2 अल्फा हो जाएगा, 10 होगी तो 10 अल्फा हो जाएगा। यानी कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अब तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी वो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे अल्फा एक कांस्टेंट दे रखा है। अब मेरे को यहाँ पे इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है टोटल फ्लक्स से। फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ पासिंग थ्रू द बाउंडेड बाय द सरफेस x इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू 2l, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू l, z इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे अलग अलग फेसेस का मेरे को फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो किसके अलोंग है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो वाई और जेड वो क्या इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो चीज़ परपेंडिकुलर होगी उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो आपका जो वाई और जो जेड डायरेक्शन में जो फेसेस हैं उनका जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0। तो सिर्फ फ्लक्स बचेगा वो एक्स डायरेक्शन में बचेगा। तो मैंने इसको फेस 1 मान लिया, इसको फेस 2 मान लिया। मैं पहले फेस 1 का फ्लक्स निकालता हूँ। फेस 1 का फ्लक्स निकालने के लिए देखो इसकी जो पोजीशन वो क्या है, x इज इक्वल टू एल है। यानी कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं फील्ड निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या रख दूंगा, l। तो यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बन जाएगा अल्फा इंटू में l। तो आपका आई कैप क्या दिखा रहा है, उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यहाँ से जो फ्लक्स आपका जो एंटर करेगा इस फेस के अंदर वो बनेगा आपका ई डॉट डी ए, तो हो जाएगा आपका अल्फा इंटू में एल। और देखो यहाँ पे जो एरिया वो इस साइड होगा आउटसाइड में, तो आपका एंगल हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड है तो आपका माइनस आई कैप रख दिया। तो यहाँ से माइनस बाहर आ गया, आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। आपका एल इंटू में एल स्क्वायर आपका एल क्यूब हो जाएगा, आपका बनेगा 5 इज इक्वल टू माइनस अल्फा एल क्यूब। तो ये आपका कैसा फ्लक्स, आपका इनवर्ड फ्लक्स है। सेकंड बात करते हैं फेज 2 की। तो उसकी पोजीशन क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 2l है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू में l इंटू में आई कैप। x की जगह आपका आ गया 2l। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एरिया की डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल स्क्वायर आई कैप। ये आपका एरिया होगा, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई। दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आपका 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा एल क्यूब। ये आपका क्या है, आउटवर्ड है। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूंगा तो टोटल को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। जो इस क्यूब का टोटल फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 5 2 प्लस में 5 1। यहाँ पे आपका है 2 अल्फा एल क्यूब पॉजिटिव है, माइनस एल का अल्फा एल क्यूब नेगेटिव, तो आपका टोटल जो बनेगा वो बनेगा 5 इज इक्वल टू अल्फा एल क्यूब। तो इसका जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आपके पास में ई आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास में थोड़ा और एक IIT लेवल का क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है आपके पास में एक ये रिंग दे रखी है, इस रिंग के अंदर से मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है अगर कोई आपका पॉइंट चार्ज क्यू रखा है इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर। और ये जो रिंग का जो आउटर पॉइंट्स हैं ये आपका जो एंगल बना रही है आपका अल्फा है, और इस रिंग की जो रेडियस दे रखी है आपका आर है। तो देखो चाहे रिंग का केस ले लो चाहे आपके एक डिस्क की बात कर लो, दोनों सेम पॉइंट है, दोनों सेम बातें हैं। तो अगर आप रिंग के लिए निकालोगे तो भी वही आपका फ्लक्स आएगा, डिस्क के लिए निकालोगे तो भी वही फ्लक्स आएगा, अगर कोन की बात करोगे तो भी वही फ्लक्स आएगा। दोनों तीनों के अंदर सेम कंडीशन है, सेम फ्लक्स आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपके पास में रिंग मान लिया मैंने, ये रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, मेरे को इसका फ्लक्स निकालना जब आपका चार्ज की पोजीशन ये है। तो देखो आपकी रिंग है या जो डिस्क है वो हमेशा आपकी अलग अलग रिंग से मिलके बनी होती है। अगर रिंग की रेडियस 0 ले लोगे तो आपका 0 ये पॉइंट आ जाएगा सेंटर। थोड़ी रेडियस बढ़ा दोगे तो आपकी यहाँ रिंग आएगी, थोड़ी और बढ़ाओगे तो और बड़ी रिंग आएगी, और बढ़ाओगे तो और बड़ी रिंग आएगी। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपके पास में यहाँ तक आ जाओगे तो ये आपकी रिंग आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक स्मॉल रिंग ले ली जिसकी रेडियस जो है वो आपकी वाई है और जिसकी थिकनेस है वो आपकी डी वाई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस रिंग का मैं फ्लक्स निकाल देता हूँ। इस रिंग का फ्लक्स आएगा उसको मैं इंटीग्रेट करा दूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस टोटल रिंग का। तो इसको मैंने कुछ ऐसे रख लिया ताकि थोड़ा बड़ा दिखा दिया ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ सके।
तो यहाँ पे क्या है, आपके पास में रिंग है जिसकी रेडियस y है, इसकी थिकनेस dy है, और इसका एरिया वो आपके इस डायरेक्शन में है, और ये आपका चार्ज जो q है इससे x डिस्टेंस के ऊपर इसके सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है। अब मैंने क्या किया, इसके आउटर पॉइंट को मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलाया, और मैंने कहा आपका जो एंगल है आपका थीटा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया की डायरेक्शन ये, तो आपका एंगल बना दोनों के बीच में वो आपका थीटा डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ इस रिंग के लिए तो क्या बनेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, वो हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा। तो आपका जो डी फाई आएगा वो आ जाएगा ई इंटू में 2 पाई वाई, ये देखो 2 पाई वाई डी वाई क्या है, उसका डी ए है। यानी अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ तो देखो, अगर मैं इसको पूरा को, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो आपकी 2 पाई वाई है, अगर इसको मैं तोड़ करके एक सीधा कर देता हूँ इस रिंग को, तो देखो इसकी जो लेंथ हो 2 पाई वाई हो जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल, और इसकी जो थिकनेस है उसकी जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी 2 पाई डी वाई। तो आपके पास में आ जाएगा डी ए इक्वल टू 2 पाई वाई डी वाई। तो यहाँ पे डी ए हो गया आपके पास में, ये वैल्यू मैंने रख दी इंटू में कोस थीटा आपका ऐसे कैसा डी फाई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपकी क्या है, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, ये आपका एक्स है ये आपके वाई है, तो अगर ये देखोगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देता हूँ इस पॉइंट पे निकालने के लिए, वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, और उसका स्क्वायर कर दोगे क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करो तो आपके पास में ये आ जाएगा, इंटू में 2 पाई वाई डी वाई कोस थीटा ऐसे कैसा। अब देखो यहाँ से जो चीज़ कांस्टेंट है इसको 2 पाई से मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बचेगा आपका Q है इंटू में, अब क्या किया मैंने इस कोस थीटा की वैल्यू रख दी। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करता हूँ, कोस थीटा क्या होगा आपके पास में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, वो हो जाएगा आपका एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, इसको एक्स बाहर ले लिया, वाई डी वाई आपका ऐसे कैसा, ये आपका वो यहाँ पे अंडर रूट में ये है इंटू में एक पावर ये, तो आपकी पावर होगी 3/2। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, जो आपका जो y है और जो आपका x है इसके बीच में रिलेशन निकालता हूँ। तो आपका टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है y अपॉन में x, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x टेंजेंट थीटा। यहाँ से मेरा y मिल गया, इसको मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x टेंजेंट थीटा का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर निकालता हूँ तो y की वैल्यू x टेंजेंट थीटा यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, यहाँ से आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में टेंजेंट स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस जो टेंजेंट स्क्वायर होगा वो आपके पास में हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपके वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपकी ई होगी। तो मैं इस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करवा देता हूँ, तो आपका जो वैल्यू आएगा आखिर में वो बनेगा फाई इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई की वैल्यू एक्स टेंजेंट थीटा, डी वाई की वैल्यू एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आपकी वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपकी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसकी पावर 3/2 है, तो इस एक्स स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, सीकेंड की पावर भी क्या हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल करोगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, टेंजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड क्यूब को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे सीकेंड थीटा बचेगा, और डी थीटा ऐसे कैसा, यहाँ पे बचेगा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा, वो आपके पास में होता है साइन थीटा। तो आपके पास में फाई इज इक्वल टू बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करवाते हैं तो आपका बन जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा को मैं कोस थीटा को अगर मैं यहाँ से रखता हूँ तो होता है एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब देखो मैं यहाँ पे y में आ गया तो इसके मैं लिमिट रख सकता हूँ 0 to r, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ से चलते हो y आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका r तक। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू वेरी कर रही है आपका 0 to r कर रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस y की जगह एक बार r रख देता हूँ, एक बार 0 रख देता हूँ लिमिट में। तो आपका फाई इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स डिवाइडेड बाई आर रखा वाई की जगह आपका आर स्क्वायर हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0 रखोगे तो आपका एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो एक्स बाई एक्स करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ तो आपका फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो जो आपका जो टोटल फ्लक्स होगा उस रिंग या जो डिस्क है उसका फ्लक्स का फॉर्मूला ये आएगा। अब मान लो आपके पास में कि एक जैसे कोई कोन दे रखा है। अब मैंने क्या किया, ये कोन दे रखा है, इस कोन का जो इस चार्ज के जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स के ऊपर मैंने चार्ज रखा है Q,
और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो अल्फा बना रहा है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, डिस्टेंस आपकी एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आपका कोस ऑफ द एंगल। यहाँ पे एंगल कितना है आपका अल्फा है, वहाँ पे देखो थीटा था तो वहाँ पे वाई था, लेकिन यहाँ पे आपका अल्फा है तो देखो आपका यहाँ पे आर है, वाई की वैल्यू कितनी है आर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कोस अल्फा, तो आपका जो फाई बनेगा वो बनेगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया फ्लक्स का, यहाँ पे एंगल की फॉर्म में आ गया। तो आपका अगर कौन का कोई फ्लक्स का फॉर्मूला पूछे तो आपके पास में ये होगा, और रिंग या डिस्क की बात करो तो आपका ये होगा। दोनों का सेम है, तीनों चीज़ें हैं वो आपकी सेम है, तीनों का सेम फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, मान लो आपका जो इसका जो एरिया है रिंग का, जो डिस्क का एरिया बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में आपका जो x है वो आपका बहुत ही नेग्लिजिबल है, 0 है लगभग। तो मैं यहाँ पे r इज वेरी लार्ज, तो आपका x क्या होगा नियर टू 0। अगर आपका x नियर टू 0, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका बचेगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से देख सकते हो, अगर आपका इसको बड़ा कर दोगे इस सरफेस को, तो देखो आपके पास में ये सरफेस बड़ा होता जाएगा, तो आपके पास में ये एंगल आपका बढ़ता जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपका देखो एक टाइम ऐसा आएगा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो आपका अल्फा अगर 90 यहाँ पे रखोगे तो कोस 90 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो आपका क्या बनेगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों केसेज के अंदर आपका जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा फाई इजिकल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास में कुछ एग्जाम्पल थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।